अस्सलाम वालेकुम जी। ट्रैवलग सीरीज़ में आ गई हूँ दोबारा। और जैसे कि लास्ट आपको बताया था, चकवाल पहुँच गए थे हम खाला लोगों के घर। और फिर उसके बाद स्टे करके शाम में हम आ गए थे भाई का घर देखने के लिए। घर तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, बट ये छत पे जा रहे थे तो यहाँ से मैं आपको कुछ नज़ारे दिखा देती हूँ चकवाल के, क्योंकि घर जब तक भाई का कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक किसी को भी नहीं दिखाना। तो छत पर आ गए थे और यहाँ से बस मैंने थोड़ी वीडियो बनाई और बहुत अच्छा लग रहा था। शाम का टाइम था और बीच में पुराने घर भी नज़र आ रहे थे और ये घर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए दूर से भट्टी नज़र आ रही है और कुछ नई नई तामीरात भी थी, क्योंकि ये बाहर सोसाइटी भी है, वहाँ पे बने हुए हैं घर। तो ये घर बना हुआ तो लाइक पुराना ही लग रहा है मुझे, लेकिन इसकी लोकेशन बिल्कुल, उसका लुक जो है ना ऐसी है जैसे पुराना कोई दौर का कोई हवेली होती है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। एनीवेज़, ये अगले दिन सुबह हम लोग निकले थे खाला के घर से अपना ननियाली घर देखने, ओल्ड हाउस, जहाँ पे अब कोई नहीं रहता है। ऊपर का पोर्शन खाला ने रेंट पे दिया हुआ है वैसे ही, ताकि घर के अंदर अभी सामान मौजूद है, लेकिन वो वहाँ पे वैसे रहती नहीं है। तो ये हमारा पुराना चकवाल है, पुराना मोहल्ला है। तो मैं अपने बेटे को, अब्दुल बारी को साथ साथ बता रही थी कि कौन सा घर किसका है। तो ये खाला का ससुराली घर, जहाँ खाला ब्याह की आई थी, अंदर गली में। तो अब ये है कि जो जो शहर की तरफ निकल गए हैं चकवाल से बाहर, तो घर बंद पड़े हैं उनके, इसलिए ये खस्ता हाल और पुराने घर हैं। और जो जो चकवाल में ही बसे रह गए हैं तो उन्होंने फिर अपनी जगह चेंज कर ली हैं, या फिर रेनोवेट कर ली हैं, तो या फिर पुराने महल्ले से जगह बेच के नए महल्लों में चले गए हैं। तो ये देखिए जी, ये है मेरा ननियाली घर और बहुत यादें वाबस्ता है। छुट्टियों में कराची से हम लोग आते थे हर साल और रहते थे। ये किचन खाला का, यहाँ बैठ के खाना बनाती थी, और ये इनका सहन है। और अंदर जो है ये कमरा, और मतलब सब टोटली एंटीक स्टाइल में बना हुआ घर है और पुराना। ये देखें क्या बोलते हैं इसको पता नहीं। और ये देखें बालों वाली छतें और टोटली पुराने स्टाइल का बना हुआ घर, और इतना ठंडा ठंडा, और उसमें मज़ा आ रहा था। हालांकि गर्मी का मौसम था लेकिन ठंडक महसूस हो रही थी, क्योंकि पुराना घर बना हुआ है। और ये अंदर एक और कमरे के अंदर भी एक और कोई ना कोई छोटा सा कमरा, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन होता था जहाँ पे लोग अपना सामान जैसे चरपाइयाँ वगैरह और ये सब रखते थे। और इसके अंदर देखिए कॉकरोचेस भी नज़र आ रहे हैं। तो भाई तो मेरे फ़ौरन ही बाहर हो गए थे। तो ये जो कमरा था ना, यहाँ पे चरपाइयाँ अभी भी बिछी हुई हैं। तो हम यहाँ आते थे, यहाँ इसी कमरे में सोना, और मतलब यही क्या कहना चाहिए, रूम था इनका। और एक ये रूम था, यहाँ पर भी सामान पुराने रखे हुए हैं, ये भी यूज़ में नहीं था, बस यहाँ भी सामान शमानी। और ये देखिए जी, ये मेरी नानी अम्मा की तस्वीर किसी ने पेंट करके गिफ्ट की थी उनको। और ये देखिए फिर कमरे के अंदर फिर कमरा। तो बस यहाँ पर ना किसी का जहेज़, खाला का जहेज़ का सामान कोई रखा है, कोई खाला की बेटी का रखा है। और ये देखें जी, पुराने दौर के दरवाजे चेन वाले, आई लव दिस। और एक ही छोटा सा किचन, इसमें भी अब ये देखिए सब बर्तन वगैरह इन्होंने ऐसे करके रखे हुए हैं। तो ये मतलब कि सर्दियों में यूज़ करती थी अंदर होके, तो गर्मियों में बाहर सहन में जो है वो यूज़ होता था, और सर्दियों में अंदर होके करती थी। तो सब टोटली ना यहाँ पर सामान, घर का नक्शा, घर के जो हालात है आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत पुराने स्टाइल का, और सारी चीज़ें भी पुरानी। ये बाइक वाइक जो खड़ी हुई है ऊपर, जिनको रेंट पे दिया हुआ उनकी खड़ी हुई है। तो साथ ही भाई भी वीडियो बना रहे थे। ये इनके सहन का हिस्सा है, यहाँ ये वॉशिंग एरिया कह लें, यहाँ पे बर्तन धोने, कपड़े धोने खाला लोगों ने और सब। और ये हम आ गए थे ऊपर, देखिए कितनी पुरानी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और ये देखिए चेन वाला दरवाज़ा, बहुत ही पसंद है मुझे ये कोई। और बाद में तो ये बाथरूम वगैरह भी बन गए थे, तो थोड़ी सी नक्शा चेंज हुआ हुआ है। और ये पुराना देखिए जी बरामदा, लकड़ी का सारे इसकी छत बनी हुई थी। और ये किचन ऊपर वाले पोर्शन का, इसी तरह बैठने वाला, और ये जाली वाली अलमारियाँ, अमेजिंग अमेजिंग, आई लव इट। और ये एक कमरा बड़ा, और इसी तरह काफ़ी बड़ा सा ये छत था, जिसको कोटा कहते हैं पंजाबी में। और एक ये छोटा कमरा था। तो बहुत बहुत यादें हमारी बचपन की, इतना इतना एंजॉय किया है हमने।
तो एक छत इधर इस बड़े रूम के ऊपर बनी हुई थी और एक छत दूसरे रूम के ऊपर बनी हुई थी। तो ये देखिए कितनी डेंजरस सी सीढ़ियाँ हुई हैं और चूँकि काफ़ी पुरानी इमारत हो चुकी है तो बैठ गए हैं छत। तो हम ज़्यादा आगे नहीं गए थे। अगर आपको फ़ील हो रहा हो तो आगे जाके आगे जो है ना बिल्कुल छत बैठी हुई है, तो डेंजरस सही हो गया था। तो यहाँ से मैं जितना कवर कर सकती थी सारे पुराने घर और कुछ जो रिहायशी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रह गए उन्होंने अपने घर नए बना लिए हैं, तो जिन्होंने नहीं रहना था उन्होंने ऐसे ही छोड़ रखे हैं, किसी ने सेल कर दिया और किसी ने जो है वो यादगार के तौर पे रखे हुए हैं। ये देखिए जी, ये सारी क्या बात है जी, ये देखिए अगर आप महसूस करें तो ये एक एंटीक हाउस है और चूँकि हमारी तो यादें वाबस्ता है तो हमारे लिए तो बहुत ही ये मतलब अमेजिंग सा है। तो ये देखिए ऊपर से नीचे गली नज़र आती है। बराबर में जिनका घर था ये खिड़की उनके घर में खुलती थी और अब मैं आ गई थी दूसरे मोहल्ले में। यहाँ जो है इस घर को भी बाहर से मैं दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ टाइम मैं यहाँ पर रह के गई थी और मैं आई थी यहाँ किसी से मिलने, नाम नहीं मेंशन करूँगी, तो इसलिए ये भी पुराना घर मैं दिखा रही हूँ। और ये उसी एरिया की हमारी ख्वाजगान मस्जिद, बहुत मशहूर, क्योंकि चकवाल था ही ख्वाजा लोगों का और हम हैं ही ख्वाजगान। तो ये हमारी मस्जिद है। तो नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आपको दिखाऊंगी क्या क्या है।